कानपुर कलानिधि आयोजित कर रहा कला का नया आयाम, भरतनाट्यम के साथ रामकथा की होगी प्रस्तुति। कलानिधि सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 25 वर्ष पूरे होने पर के अवसर पर 3 दिवसीय ताल तरंगिणी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कानपुर के राघेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के पहले दिन बेंगलुरु से आए हुए कलाकार भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगे। इस उत्सव के दूसरे दिन बेंगलुरु की 7 प्रसिद्ध नृत्यांगना अपनी प्रस्तुति देंगी। इसी दिन कलानिधि की पूर्व छात्राएं 25 सालों से अटूट संबंध को विराट वृक्ष के रूप दर्शाती तरु शाखा की प्रस्तुति देंगी। कलानिधि की डायरेक्टर डॉक्टर सुचित्रा खन्ना ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कलानिधि के 52 युवा छात्राओं द्वारा गूंज नृत्य की प्रस्तुति अंतर्गत सृष्टि, योग क्रिया, शिव विष्णु शक्ति का समावेश नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित राम कथा का मंचन होगा। हमारे अपने घर के वरिष्ठ हैं जिन्होंने मुझे हर कार्यक्रम के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत ही सहयोग भी किया है। आई.एम. रोहतगी सर और रतन भैया का साथ पिछले 25-30 सालों से है। मैं एक नई संस्था के साथ भी जुड़ने जा रही हूँ। मेरे इस 25 साल के यात्रा में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट हमने ये किया है कि संगम एकेडमी की स्थापना कर रहे हैं, जिसको हम कानपुर में वो संस्था कलानिधि के नाम से सिर्फ एक भरतनाट्यम की विधा को सिखाने में सक्षम थी। वो आगे बढ़कर वोकल म्यूजिक अलग तरीके डायरेक्टर हैं उष्मिना खेजी, मैंने उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है आज कि हम सब साथ में मिलकर एक बड़ा स्वप्न देखा। हम के सारे कार्यक्रम जो वहाँ से शुरू हो रहे हैं, बच्चों के एडमिशंस और जितने भी कार्य हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देख रही हैं और उनके ही मेहनत की वजह से और उनके सपने की वजह से मैं कितना ज़्यादा उनके साथ हाथ जोड़कर काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ। कानपुर शहर में बहुत सारे सुंदर सुंदर स्कूल चलते हैं छोटे छोटे, पर एक बड़ा स्वरूप में कुछ नहीं है हमारे पास। उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2 साल पहले हमने इसकी भूमिका बनानी शुरू करी थी, पर इसी साल से काम उसको शुरू करा है। भारतीय कला संगम एकेडमी के नाम से इस संस्था बहुत जल्दी डिग्री कोर्सेज तक लेके जाएंगे। जी, जो बच्चे भरतनाट्यम में करीब जो 55 बच्चे ऐसे हैं जो इस समय रेगुलर वे में मेरे पास क्लासेस के लिए आ रहे हैं और जो सिर्फ भरतनाट्यम की शिक्षा ले रहे हैं, उसमें से 52 बच्चे गूंज नामक इस प्रोडक्शन में परफॉर्म हॉल में हमारे पास। और मुझे अत्यंत गर्व है इस बात का कि जो कानपुर में बच्चे हैं वो तो साथ दे रहे हैं, पर जो बाहर से आए हैं वो भी काफ़ी दिनों से लगातार जूम पर प्रयास कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ मेरे सारे कामों को संभाल रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिए जो संगीतकार आएंगे वो बैंगलोर से आएंगे और मैं चाहती हूँ कि आज तक की हमारी जो थोड़ा कार्य रहे, ये अपने आप में एक बहुत ही जुड़ाव की है। इन दिनों का आपका कार्यक्रम में आयोजित हो रहा है, किन कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और छात्र। सबसे पहले दिन 6 तारीख को दर्शिका और सिंचना, मेरी 2 सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो अरंगेट्रम अर्थात रंग प्रवेशम की प्रस्तुति करेंगे, जिसमें वो लाइव म्यूज़िक पे करीब 2.5 घंटा भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस देंगे, जिसकी तैयारी वो पिछले 5-6 महीने से मेरे साथ कर रहे हैं। उनका जो म्यूज़िक के लिए जो कलाकार आ रहे हैं वो 4 तारीख को कानपुर शहर में आ जाएंगे बैंगलोर से उनकी तैयारी कराने के लिए। 7 तारीख को बैंगलोर से पधारे हुए 8 कलाकार रूट्स नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद मेरे जो एलुमनाई डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो तरु शाखा की प्रस्तुति करेंगे। 8 तारीख को पहले जो कलानिधि में छोटे बच्चे सीख रहे हैं जिनकी उम्र करीब 10 साल से लेके और 17 साल तक है, वो 52 बच्चे गूंज नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति करेंगे। और उसके पश्चात जितने सीनियर बच्चे हैं जो मेरे साथ देश विदेश बराबर ट्रैवल करते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, वो रामचरितमानस की पर आधारित राम कथा एक कलात्मक आयाम की प्रस्तुति करेंगे। इस प्रकार से हम 3 दिन के कार्यक्रम में करीब 85 डांसर्स का समायोग होगा।
बदलाव तो है भैया, इसको एजुकेशन के रूप में बहुत अच्छी तरीके से लोग मान्यता प्राप्त हो रही है हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में। अभी रिसेंटली कानपुर के 2 स्कूलों ने इसको 9, 10, 11, 12 में एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ सिखाने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे इसकी जितनी भी लोकप्रियता है वो बढ़ती ही चली जा रही है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आर्ट के फील्ड में यदि हम अपने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गीत से जुड़ेंगे तो हमारे कल्चर का उत्थान होगा। लगता है मैम आपको कि कहीं ना कहीं कुछ भरतनाट्यम पीछे हो रहा है कल्चर के हिसाब से? भैया ये साउथ इंडियन पद्धति का नृत्य है, इसलिए इतना आसान तो नहीं है। आज मुझे इन दोनों बच्चों के प्रोग्राम कराने के लिए सारे म्यूजिशियंस को बैंगलोर से बुलाना पड़ रहा है। काश हमारे शहर में कोई ऐसा होता जो हमें रोज़ की क्लास में सहयोग कर सकता। तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर मेरा बचपन से रुझान था और मुझे नहीं पता था कि मैं कानपुर शहर में आऊँगी, तो इसलिए उसको मैंने अपने परिवार और इन कला प्रेमियों की वजह से उसको जारी रखा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर उनके उपाय भी होते हैं और उपाय मिलते भी हैं। मेरा नाम सुचरिता खन्ना है।